नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो आज हम भारतीय समाज में 20वीं शताब्दी के एक महान संत के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी बायोग्राफी लेके आए हैं और उनसे आप भी प्रेरित और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज नीम करौली बाबा के बारे में, कैंची धाम नैनीताल के बारे में। अब इनके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, ये इतने महान क्यों हैं, तो आपको बता दें कि गूगल, एप्पल, याहू जैसे बड़े बड़े लोग, दुनिया के सबसे बड़ी टॉप कंपनियों के लोग इनके शिष्य हुआ करते थे। और ये भारत के ही एक संत थे और जिनके शिष्य दुनिया के बड़े बड़े व्यवसायी, उद्योगपति, फिल्म स्टार अगर होते हैं तो उनके बारे में बात करनी और उनके बारे में जानना हमें और हमारे साथियों को जरूरी है। अगर हम बात करेंगे नीम करौली बाबा की, तो इन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता था या जाता है। इनका जन्म 1900 के लगभग माना गया है और इनके अगर जन्म स्थल की बात करेंगे तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में। ये ब्राह्मण परिवार से आते थे और इनका परिवार काफ़ी समृद्ध परिवार था। जमींदारी प्रथा यानी कि जमींदार के घर से ये बिलोंग करते थे। इनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा थे। बताया जाता है कि नीम करौली बाबा जब बड़े होने लगे तो अल्प आयु में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि इनके जो ज्ञान का विस्तार था एक तरह से काफ़ी हद तक ज़्यादा था सामान्य बच्चों से विपरीत। सामान्य बच्चे जितना जानते थे उनसे कई गुना ज़्यादा इनको नॉलेज हो गई थी। और इसी तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाबा को जब धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होने लगी तो इन्होंने अल्प आयु में ही, यानी कि आप मान सकते हैं 11 से 17 के बीच में ये घर छोड़ के चले जाते हैं। भ्रमण करते हुए ये धीरे धीरे गुजरात राज्य में पहुंचते हैं और वहां पर ध्यान, योग और अपनी तपस्या करते हैं और उसके बाद इनको कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। फिर उसके बाद इनसे जुड़ी हुई ढेर सारी घटनाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। इनके अन्य नामों की बात करेंगे तो इनके नाम जो है, अगर इनके हम अन्य नामों की बात करेंगे तो हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करौली बाबा अन्य नामों से जाना जाता है। नीम करौली बाबा के नाम के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। एक बार बताया जाता है कि ये सफ़र में जा रहे थे और ये ट्रेन के एसी डिब्बे में चढ़ गए थे और इनको ट्रेन के टीटी ने ट्रेन से उतार दिया, जिसके बाद ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। हुई ना मज़ेदार बात, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो जब स्टार्ट नहीं हुई, काफ़ी देर हो गई और नीम करौली बाबा जो थे वहीं पर अपना आसन लगाकर बैठ गए थे और ये सारी लीला वो देख रहे थे। जब धीरे धीरे ट्रेन के ड्राइवर को और टीटी को समझ में आ जाता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो वो जाते हैं नीम करौली बाबा के पास और उनसे कहते हैं कि बाबा जी आप आइए, ट्रेन में बैठिए और ट्रेन को आगे जाने दीजिए। तो नीम करौली बाबा उनके पास 2 शर्त अपनी रखते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप साधु संतों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और दूसरी शर्त में उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर एक स्टेशन बनाएंगे। तो यही जो शर्त थी, इसी के आधार पर यहाँ पर स्टेशन भी बनता है और नीम करौली बाबा का नाम भी इसी नाम से पड़ जाता है। इनके शिष्यों की बात करेंगे तो पहले ही मैंने बताया गूगल, एप्पल, याहू और बड़े बड़े लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो शिष्यों के भी चमत्कार इनको बताऊंगा मैं आपको। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ अन्य चीज़ मैं बताता हूँ कि इनके शिष्यों में सिर्फ अच्छे लोग और व्यवसायी लोग ही नहीं थे। इनके शिष्यों में चोर, डाकू, लुटेरे, अपराधी भी हुआ करते थे। नेता, एसपी, डीएसपी यानी कि हर प्रकार के लोग होते थे। और बताया जाता है कि जो भी इनके पास आता था, जैसे कोई डाकू इनके पास आता था तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी और वो अपना गलत आचरण छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाता था। यानी कि धीरे धीरे वो अपने अंदर बदलाव कर लेता था और अच्छे मार्गों पर चलने लगता था। बाबा के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत कम बोलते थे। ये कभी हंसने लगते थे, कभी मस्त हो जाते थे, कभी रोने लगते थे, कभी हटकेलियाँ करने लगते थे। मतलब कि इनके जो व्यवहार थे हमेशा बदलते रहते थे, लेकिन ये बोलते कम थे। अपनी आँखों के इशारों से, अपनी चमत्कारी छवि से
लोगों को मोहित कर लेते थे और लोगों के कष्टों को दूर भी किया करते थे। अगर हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल के फाउंडर हुआ करते थे, तो अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने भी नीम करौली बाबा के यहाँ आए थे। फिर उसके बाद इनकी कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ किया था और इसी प्रकार से बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी आती है कि दादा मुखर्जी जो प्रोफेसर इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या वहाँ के किसी भी विद्यालय में वो प्रोफेसर हुआ करते थे, वो भी यहाँ पे आए थे। लैरी ब्रिलियंट भी आए थे। पाले अगर पत्नी की बात की जाए तो गिरजा भी इनकी आई थी यहाँ पे। एक रोचक प्रसंग आता है रामदास के बारे में। रामदास आपको सुन के लग रहा होगा कि कोई भारत का ही व्यक्ति होगा, लेकिन ये भारत के व्यक्ति नहीं थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और साथ ही में केमिस्ट भी थे। इनका असली नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। ये भारत घूमने आए थे और घूमते घूमते नीम करौली आश्रम के आसपास ही पहुँचे और नीम करौली आश्रम भी पहुँच गए। घूमने आए ही थे भारत में, तो ये आसमान में तारों को देख रहे थे और तब तक करौली बाबा उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या आप अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं इन तारों के बीच में? आपकी माँ को कैंसर का रोग हुआ था जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गई। तो ये सुनकर जो रिचर्ड एल्पर्ट थे उनको काफ़ी झटका लगा कि अरे ये क्या चमत्कार है, क्योंकि प्रोफेसर थे तो उनको थोड़ा अपनी विद्वता पर और पाश्चात्य सभ्यता से थे, तो ऐसे आध्यात्म की दुनिया से इन लोगों को बहुत ज़्यादा उतना विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब नीम करौली बाबा ने इस प्रकार से उनसे क्वेश्चन दागे तो उनको लगा कि हाँ कुछ तो बात है। फिर उसके बाद वो केमिस्ट थे, उनके पास कुछ इनलीगल आज के समय में है ड्रग्स हुआ करता था और वो बताए कि बाबा जी ये जो ड्रग्स है इसको अधिक मात्रा में यानी कि 3-4 गोलियां ले लेने में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो नीम करौली बाबा ने पूरे डब्बे को लिया और सारी गोलियां एक साथ खा लिए और ढकार तक ना लिए और बोले ये तो मज़ा ही नहीं आया। तो फिर जो रिचर्ड एल्पर्ट था उसको तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिन गोलियों को खा के लोग मर जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, और बाबा को इसका कोई असर ही नहीं हुआ, जैसे चिंगम खा के फेंक दिया। तो इस प्रकार से वो उनके प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है और अपना नाम रामदास रखता है। और उसने एक किताब भी लिखी थी जिस किताब का नाम था मिरेकल ऑफ लव, और इस किताब में उसने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का भी जिक्र किया था। बुलेट प्रूफ कंबल की बात करेंगे तो नीम करौली बाबा जो थे ये हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे और आज भी उनको जो उनके यहाँ दर्शन के लिए या पूजन के लिए जाते हैं तो उनको कंबल ही उनको चढ़ाया करते हैं या उनको भेंट करते हैं। तो ये सारी घटनाएं वहाँ पे हुई थी। अगर हम जॉन बुश फिल्म मेकर की बात करेंगे तो ये भी इनकी शिष्यों में से थे। डैनियल गोलमैन इनके शिष्य थे। जूलिया रॉबर्ट्स, तो इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई उनकी। ये एक एक्ट्रेस हैं यानी कि फिल्म अभिनेत्री हैं हॉलीवुड की। ये उनकी तस्वीर देखकर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इतने चमत्कार थे कि वो उनकी तस्वीर से ही प्रभावित हो गई थी। करौली बाबा के दर्शन को अगर फैलाने की बात करें, दर्शन यानी कि उनके विचारों को, उनके ज्ञान को अगर प्रसारित करने की बात किया जाए तो बाबा हरिदास जो थे वो पाश्चात्य देशों में जाकर वहाँ पर इनके धर्म का ज्ञान का प्रसार करते थे विद्यालय के माध्यम से। जादूगर जय उत्तल की बात करेंगे तो ये भी बाबा जी के बहुत ही बड़े भक्तों में से एक थे। तो इस प्रकार से अगर हम लाइन से गिनाते चलेंगे तो पूरा घंटों लग जाएगा सिर्फ वीआईपी लोगों के बारे में बताते हुए। तो बाबा की बहुत ही चमत्कार थे। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन भी होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं और इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार मानते हुए यहाँ पे उनकी पूजन अर्चन किया जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद भी लेने के लिए आते हैं और बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी बनवा दिया है और यहाँ पर 5 देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें से एक तो हनुमान जी का ही मंदिर हो गया। और बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। तो ये रही नीम करौली बाबा के बारे में बातें।
नीम करौली बाबा के शरीर त्याग की बात की जाए तो 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। शरीर त्याग की घटना भी एक बड़ी विचित्र घटना है। जब ये वेंटिलेटर पर थे और इनको डॉक्टर्स ऑक्सीजन वगैरह लगाते थे तो ये ऑक्सीजन मास्क निकाल के फेंक देते थे और कहते थे कि अब तो मुझे जाने का समय आ गया है, मुझे लीन होना है और आप एक काम करिए, मुझे गंगा जल दीजिए। और उसके बाद इन्होंने गंगा जल लिया और वहाँ पर ये समाधि ले लेते हैं। तो ये रही नीम करौली बाबा की बायोग्राफी और उनके बारे में जो भी मुझे रिसर्च के थ्रू ऑथेंटिक चीज़ें मुझे प्राप्त हुई उनके बारे में हमने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको जानकर उनके बारे में अच्छा लगा होगा और अपने हिंदुस्तान के कल्चर्स को भी जानने का मौका मिला होगा। और यही है हमारा भारतीय समाज। तो आपको क्या करना है, इसी तरह के रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, इंडियन सोसाइटी भाई मोहन पाठक सर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।